तुम अपनी लाइफ में गिल्ट फील करते हो, ना तुम्हारा फोकस हो रहा है। थोड़े से रिलैक्सेशन के लिए, थोड़े से प्लेजर के लिए तुम अपने ब्रेन को फक अप, थोड़े से रिलैक्सेशन के लिए, थोड़े से प्लेजर के लिए तुम अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो अडल्ट कंटेंट देखकर। हाँ, अगर तुम अडल्ट मूवीज देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रॉय होता है, और ये कैसे तुम्हारी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करना है। ये तुम्हारे लुक्स को भी ख़राब कर देगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हारे डिसिप्लिन को भी तोड़ देगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लुक्स भी इंप्रूव हो, तुम्हारा डिसिप्लिन भी अच्छे से रहे, तुम जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जो तुम्हारा पर्पस है उसे तुम अचीव कर पाओ, तुम एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ पाओ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब तुम अडल्ट कंटेंट को देखते हो तो तुम रियल लाइफ में जो तुम हो, जो तुम ह्यूमन हो, वो चीज़ तुम नहीं कर रहे। तुम एक स्क्रीन के पीछे बैठकर दो आदमियों को देख रहे हो आपस में करते हुए। अब मैं वर्ड नहीं बोल सकता, लेकिन करते हुए। तो उससे क्या होता है, तुम्हारे माइंड में ना काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलस क्रिएट होता है, क्योंकि वो तुम्हें लगता है कि तुम खुद वो चीज़ कर रहे हो, तुम्हें प्लेजर मिलता है। लेकिन इससे डिस्ट्रॉय का होता है ना तुम्हारा दिमाग। लेकिन इससे बताऊँ क्या फ़र्क पड़ता है, जब फ्यूचर में तुम्हारी शादी होगी, जब फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ होगी, या मे बी तुमने किसी को अट्रैक्ट करना होगा, तो तुम्हारे अंदर वो अर्ज ही नहीं आएगी, तो तुम्हें वो प्लेजर नहीं मिलेगा उस चीज़ का। क्योंकि तुम जब दो आदमियों को आपस में करते हुए देख रहे हो तो उससे तुम्हारा माइंड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हें उस चीज़ में ही मज़ा आने लग पड़ेगा। इवन कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, अमेरिका में भी कक कल्चर, हम बोलते हैं ना कक कल्चर, वो ये होता है कि एक बंदा मतलब इतना रेडी हो गया है कि वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ करते हुए देखने में उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अदरवाइज़ कि वो खुद वो काम करे। तो तुम खुद समझ रहे हो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉनवेज टाइप है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा। ये तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है अडल्ट कंटेंट। इसको देखना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे फ्यूचर के रिलेशनशिप्स, तुम्हारी जो है शादीशुदा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डाइवोर्स तक हो सकता है तुम्हारा ऐसी हरकतें करके। तो इस चीज़ को तुम्हें बिल्कुल बंद करना होगा। थोड़े से रिलैक्सेशन के पीछे अपने दिमाग को मत खराब करो, अपने रिलेशनशिप्स को मत खराब करो, क्योंकि मैंने कई ऐसे भी बंदे देखे हैं जिनकी रिलेशनशिप्स हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन वो पॉर्न देख कर उसमें उनको ज़्यादा मज़ा आता है बजाय कि वो रियल लाइफ में कुछ करें। तो तुम खुद समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 2, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जब तुम ऐसा कंटेंट देखते हो, अडल्ट कंटेंट देखते हो, तो तुम साथ में मैस्टरबेट भी करते हो, और उससे क्या होता है, तुम्हें जो है टाइम के साथ धीरे धीरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो तुम मैस्टरबेशन भी करते हो, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा जो बनाना है वो टेढ़ा हो जाता है टाइम के साथ। उसके साथ क्या होता है, तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। रोज़ रोज़ तुम कर रहे हो, एडल्ट कंटेंट को तुम देख रहे हो, तो तुम्हारे माइंड में भी स्टिमुलस क्रिएट होता है। जब तुम्हारी सारी एनर्जी जो है इस कंटेंट को देखने में वेस्ट हो रही है, तो तुम्हारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, लो हो जाएगी, लो फील करोगे, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है कि तुम्हारा फोकस खराब हो जाता है। तुम्हारा सारा माइंड जो है इन चीज़ों में घुसने लग पड़ता है। तुम जब रात को ऐसा कंटेंट देखते हो, जब तुम हिलाते हो, जब तुम मैस्टरबेट करते हो, तो तुम्हें रिलैक्सेशन तो फील होती है, प्लेजर फील होता है, नींद आ जाती है, लेकिन तुम उस प्लेजर को ना फिर अपने दिमाग को उस प्लेजर के साथ ढूंढने लग पड़ते हो। तुम्हें उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आने लग पड़ता है, बजाय कि तुम कोई प्रोडक्टिव काम करो, तुम कोई अच्छा काम करो, तुम कोई अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ो, एक स्टेप लो। नहीं, वो नहीं पसंद आएगा। धीरे धीरे उसकी आदत लगने लग पड़ती है। ये एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, जिस बंदे को एडिक्शन हो जाता है, जो रोज़ कर रहा है। तो इन चीज़ों को तुम्हें रोकना होगा, क्योंकि अगर तुम इसको नहीं रोकोगे तो तुम्हें दूसरी चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि प्लेजर तुमने उस चीज़ में ढूंढ लिया है। तुम्हें नींद नहीं आती, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो तुम सोचते हो चलो कर लेता हूँ मैं। मे बी कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो जाए तो वो उस टाइम इस चीज़ को देखते हैं, मतलब एडल्ट कंटेंट को देखते हैं। तो अगर तुम जो है कुछ करना चाहते हो अचीव लाइफ में, तो तुम्हें इस चीज़ को छोड़ना होगा। पॉइंट नंबर 4, जो बंदे सिंगल हैं वो रियल लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढना चाहते जब वो ऐसी हरकतें करते हैं रोज़, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई हो जाती है। जब वो उन मॉडल्स को देखते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि हमें तो बहुत ही सुंदर चाहिए, मतलब, और वो वैसी लड़कियों को अप्रोच नहीं करते जो उनके लेवल की है, जो एवरेज है। हर बंदा तो कोई मॉडल लेवल का नहीं होगा ना, कोई एवरेज बंदा होगा तो उसको एवरेज लड़की ही मिलेगी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी हाई हो जाती हैं, बड़ी लड़कियां उन्हें मुंह नहीं लगाती, और एवरेज को वो वैसे ही नहीं अप्रोच कर पाते। और वैसे भी एक और चीज़ भी होती है उनके दिमाग में, जैसे अगर तुम देख रहे हो ये चीज़, तो तुम्हारे दिमाग में एक और चीज़ होगी कि यार ठीक तो है, प्लेजर मिल तो रहा है स्क्रीन को देख के, और क्या करेंगे, हम अकेले ही कर लेंगे जो भी कर लेंगे। लेकिन तुम रियल लाइफ चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है स्क्रीन को देखकर तुम्हारा काम हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में तुम एक पार्टनर को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम वीडियो देखकर ही जो है उस चीज़ को
फील कर ले रहे हो, रिलैक्स हो जा रहे हो, तो तुम रियल लाइफ में क्यों एफर्ट मारोगे? क्योंकि रियल लाइफ में पार्टनर ढूंढने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, सोशल स्किल बढ़ाने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा कमरे से, अपने आप पर काम करना पड़ेगा, एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तब दूसरा आदमी जो है या दूसरी औरत जो है तुम्हें प्यार करेगा। लेकिन तुम जो है फंस गए हो उस लूप में, तो तुम्हें उससे बाहर निकलना होगा, तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और जब ये चीज़ें बंद कर दोगे, जब माइंड में आएगा कि हाँ यार मेरे को कुछ करना चाहिए, तो तुम सोशली भी दूसरे लोगों से बात करोगे, ऑपोजिट जेंडर से बात करोगे, तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, तभी तुम एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ पाओगे। आई होप कि अब तुम्हें समझ आ चुका है कि जो एडल्ट कंटेंट है तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि तुम घर में पड़े रहते हो और ये कंटेंट देखते रहते हो, तुम लेट नाइट तक ये कंटेंट पेल रहे हो, और उसके बावजूद भी जिस वजह से तुम्हारी नींद भी ख़राब होती है, सुबह जो है तुम लेट उठते हो, तुम जिम तक नहीं जाते, तुम एक्सरसाइज तक नहीं करते, उससे भी तुम्हारे लुक्स ख़राब हो रहे हैं। दूसरी चीज़, ये तुम्हारे माइंड को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुम जो है दूसरी औरतों को हवस से देखते हो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ होती है। जब तुम ऐसा कंटेंट फ्रीक्वेंटली देखते हो, तो तुम वुमेन को जो है ना एक इंसान की तरह नहीं देखते, ऑब्जेक्टिफाई करने लग पड़ते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। वो भी हमारी तरह इंसान है, हमें उन्हें इंसान की तरह देखना चाहिए, नॉट एज ए ऑब्जेक्ट। और एक और चीज़ कि तुम अपने डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपनी जो है मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपने पर्पस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो तुम मुश्किल काम को नहीं करना चाहते। तो डोपामिन भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है इस चीज़ से। तो आई होप तुम्हें समझ आ चुका है कितनी बुरी चीज़ है, एडल्ट कंटेंट को मत देखो। आई होप कि तुम अब समझ चुके हो। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ एडल्ट कंटेंट देख के। अब मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।